अस्सलाम वालेकुम। आज के एपिसोड नंबर 7 का टॉपिक है एक्ट्स परमिटेड ड्यूरिंग फास्टिंग। ऐसे काम जो रोजों में जायज है, हम कर सकते हैं। लेकिन इस टॉपिक के बारे में कंफ्यूजन है। बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि कुछ काम करना ये गलत है रोजे के दौरान, हालांकि ये सुन्नह में से है और रेकमेंडेड बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं, आइए देखते हैं। नंबर 1 है द टेकिंग ऑफ अ बाथ। आप नहा सकते हैं रोजे में, किस भी वजह से आप नहा सकते हैं, चाहे कोई भी वजह हो, प्रॉब्लम नहीं है। सुनन अबू दाऊद की हदीस है, वॉल्यूम नंबर 2 इन द बुक ऑफ फास्टिंग, हदीस नंबर 2359। वो आदमी आता है और कहता है कि मैंने प्रॉफिट को देखा अल अर्ज में, कि प्रॉफिट जो है रोजा रखे हुए थे और उन्होंने गर्मी कम करने के लिए अपने सर पे पानी डाला। उनको प्यास लगी थी बहुत ज्यादा और बहुत गर्मी थी, इसलिए उन्होंने प्रॉफिट ने अपने सर पे पानी डाला। तो अगर आपको प्यास बहुत ज्यादा लगी है, आपको गर्मी बहुत हो रही है, तब भी आप ठंडे पानी से नहा सकते हैं। सैयद बुखारी की हदीस है, वॉल्यूम नंबर 3 इन द बुक ऑफ फास्टिंग, चैप्टर नंबर 25 में आता है, इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हु वो अपने कपड़ों को पानी में भिगोते थे और पहनते थे अपने रोजे की शिद्दत, अ, तकलीफ कम करने के लिए। सही अल बुखारी की हदीस है, वॉल्यूम नंबर 3 इन द बुक ऑफ फास्टिंग, चैप्टर नंबर 25। अनस रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि उनके पास एक टब ऑफ वाटर था, एक पानी का टब था, जिसमें वो रोजे के दौरान तकलीफ कम करने के लिए बैठ जाते। तो ये सारे हदीसों से हमें पता चलता है कि आप नहा सकते हो, किस भी वजह से आप पानी आपके ऊपर डाल सकते हो, नहा सकते हो। दूसरा है, इज swallowing his और हर ओन saliva during fast is this permitted। अपना जो थूक है वो निगलना सही है या फिर उससे रोजा टूटता है? तो थूक निगलने से रोजा नहीं टूटता, ये बिल्कुल नेचुरल है। और एक नॉर्मल सलाइवा जो आता है पर्सन के मुंह में, उसको आप निगल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 3 पे है क्लीनिंग द माउथ एंड द नोज विथ वाटर while one feels just like refreshing the mouth और इन द मिडल ऑफ वुडू। यानी आपको फ्रेश होने के लिए आप पानी मुंह में लेकर कुली कर रहे हो, या फिर नाक में पानी ले रहे हो, और या फिर वजू के दौरान आप नाक में पानी ले रहे हो, कुली कर रहे हो। तो क्या ये जायज़ है, क्या ये परमिटेड है फास्टिंग में? बिल्कुल परमिटेड है। आपको फ्रेश लगने के लिए आप ठंडे पानी से मुंह धो सकते हैं, आप कुली कर सकते हैं, या फिर आप जो है पानी सर पे डाल सकते हैं, आप नाक में पानी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 4 है, इफ अ पर्सन हुज फास्टिंग ईट्स और ड्रिंक्स ड्यूरिंग द फास्ट अनइंटेंशनली। अगर भूल के कुछ खाता पीता है तो क्या उसका रोजा टूटता है? नहीं। अगर आप भूल के कुछ खा पी लिए हो तो आपका रोजा नहीं टूटता। हदीस में आता है, वॉल्यूम सहीह बुखारी, वॉल्यूम नंबर 3, बुक ऑफ फास्टिंग, हदीस नंबर 1933 में अल्लाह के रसूल कहते हैं कि जो कोई भी भूल के खाता पीता है उसका रोजा नहीं टूटता, उसको अल्लाह ने खिलाया और पिलाया है। पांचवा है, women cooking during the fast, is she allowed to taste the food? सहीह बुखारी की हदीस है, वॉल्यूम नंबर 3 इन द बुक ऑफ फास्टिंग, चैप्टर नंबर 25। इसमें आता है, इब्न अब्बास narrated that fasting, tasting food from the pots or the meals, it does not break the fast। कि अगर आप सिर्फ टेस्ट कर रहे हो फूड को, उसको निगल नहीं रहे हो, तो ये चलता है। नंबर 6 है एप्लीकेशन ऑफ कोहल और ब्लैक आई लाइनर, काजल लगाना वगैरह। और मेल्स जो है, आदमी जो है वो सुरमा लगाते हैं, तो ये क्या जायज है? तो बिल्कुल जायज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वो कोहल लगाते थे, और फास्टिंग के दौरान भी अल्लाह के रसूल ने अनस रजी अल्लाह अन्हु को रोका नहीं। सुनन अबू दाऊद की हदीस है, वॉल्यूम नंबर 2 में, हदीस नंबर 237। नंबर 7 पे है, क्या हम इत्र लगा सकते हैं, परफ्यूम लगा सकते हैं? बाहर से आपको लगाना है, आप लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा इत्र न लगाएं जैसे बखूर वगैरह है, जो जिसका या फिर धुआं निकलता है तो वो नाक में जाता है, ऐसे परफ्यूम को नहीं लगाना चाहिए, बल्कि जो सादे परफ्यूम है, इत्र है, वो लगा सकते हैं। नंबर 8 पे है रिगार्डिंग इंजेक्शंस, परमिटेड है या नहीं। इंजेक्शंस, अगर आपकी कोई बीमारी है, जानलेवा बीमारी है, जिसको आप शाम तक नहीं रोक सकते, मगरिब तक नहीं रोक सकते, तो ये लेना जायज है। और जो न्यूट्रिशन के लिए जो इंजेक्शन है, ताकत के जो इंजेक्शन है, वो जायज नहीं है। ताकत के इंजेक्शन वगैरह आप लेंगे तो आपका रोजा टूटता है। अगर आपके
दिल में कोई डाउट आता है ये चीज मैं जो कर रहा हूँ वो रोजे में जायज है या नहीं, तो बेहतर है कि आप वो चीज छोड़ दें, या फिर किसी स्कॉलर से, किसी जानने वाले से आप राब्ता कायम करें। सूरह नहल में आता है, चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 43 में, फस अलू अहल जिक्री इन कुंतुम ला तालमून, इफ यू डोंट नो आस्क द पर्सन हु नोस। अगर आपको पता नहीं है तो आप दूसरे से पूछो। तो रोजे में जब भी आपको कुछ लगता है कि यार ये सही नहीं है, तो बेहतर है कि आप छोड़ दें, या फिर आप किसी को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो इशू है वो है कि अगर किसी को फोर्स किया गया है रोजा तोड़ने के लिए तो उसका रोजा टूटता है? नहीं। अगर किसी को फोर्स किया जाता है तो उसका रोजा नहीं टूटता। अगर वो गलती से इग्नोरेंस में रोजा खोल देता है, मिसाल के तौर पे इफ्तार का वक्त शाम में 6:30 बजे, 15 मिनट पहले बता रही है उसका टाइम, और वो गलती से 15 मिनट पहले छोड़ देता है, तो उसका रोजा पूरा हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो रोजे के दौरान हम कर सकते हैं। फिर है अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एस्थमा, क्या वो वेपराइजर वगैरह ले सकता है, ओरल टैबलेट्स वगैरह? अगर जानलेवा एस्थमा बीमारी है वगैरह तो आप ये सब कर सकते हो, इट विल नॉट ब्रेक द फास्ट। क्या रोजे के दौरान टूथपेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं? शेख बिन बाज कहते हैं कि यूजिंग टूथपेस्ट अलॉन्ग विद टूथब्रश इज लाइक यूजिंग सिवाक, सिवाक की तरह है। तो आप ब्रश कर सकते हो और सिवाक भी कर सकते हो, लेकिन बेहतर है कि आप सिवाक यूज करें, मिसवाक यूज करें, उससे आपको रोजा नहीं टूटता। लेकिन टूथपेस्ट को सोलो नहीं करना है, टूथपेस्ट को बाहर थूकना है। तो ये अगर है तो आप ब्रश भी कर सकते हो, टूथपेस्ट लगा के भी ब्रश कर सकते हो, और सब में बेहतर है आप मिसवाक करें। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट इशू है, क्या एक आदमी जो है जब वो कुली करता है रोजे के दौरान, चाहे वो जोहर की सलाह हो या असर की सलाह हो, अगर वो पानी मुंह में लेके कुल्ली करता है और वजू होने के बाद उसको लगता है कि कुछ पानी उसके मुंह में मौजूद है, तो बार बार जो थूकता है, इतना थूकता है इतना थूकता है, तो क्या उसे करना चाहिए कि नहीं? स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर आप वजू करते मुंह में पानी आपके है, तो आप ज्यादा से ज्यादा एक बार आप थूक लो, और जो भी पानी बचा हुआ होगा वो थूक में काउंट किया जाएगा। तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप बार बार थूक रहे हो, ये गलत है, अपने आप को तकलीफ में मत डालिए। तो ये थी एपिसोड नंबर 7 की कुछ इंपॉर्टेंट बातें, एक्ट्स परमिटेड ड्यूरिंग फास्टिंग। इंशाल्लाह अगला एपिसोड बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, रमजान के इशू पे इंशाल्लाह लेके फिर हम हाजिर होंगे। बी कनेक्टेड विथ मी ऑन माई सोशल मीडिया पेजेस, फेसबुक, इंस्टा and YouTube, Obed Khan, OBED KHN, Obed Khan, and be connected with me for my next presentations. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.